एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से लूफू और उसके दोस्त ज़मीन पर आकर गिरते हैं। काया और उसोप उन्हें देखते रहते हैं। उसोप काया को बताने की कोशिश करता है ये कुछ नए बंदे हैं जो कि कैप्टन उसोप की टीम में भर्ती होने आए हैं। लूफी उसे मना करता है कि नहीं, मैं नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि तुमसे एक एहसान चाहता हूँ, मुझे एक सिप चाहिए। तभी वहाँ पर क्लाडोस मतलब कि काया का नौकर आ जाता है जो कि आकर उन्हें मना करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़के हो, तुम यहाँ बिना इजाज़त के क्यों आए। वो सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पर वो अजीब सा बंदा पीछे की ओर उल्टा चलता हुआ जा रहा है। तभी क्लाडोस उसे बोलता है कि हे उसोप और उसके दोस्तों, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मिस काया से दूर रहो। और फिर वो कुछ तारीफ़ करता है उसोप की। मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो और तुम एक कैप्टन हो जो कि समुद्री लुटेरा है। और ये सुनकर उसोप बहुत खुश होता है और कहता है हाँ, तुम मेरी थोड़ी और तारीफ़ कर सकते हो। तभी क्लाडो से कहता है मैंने सुना है तुम्हारे डैड भी एक समुद्री पायरेट है। उसोप कहता है हाँ, वो एक समुद्री पायरेट है। वो तभी जो क्लाडोरे हैं उसके डैड का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम अपने बाप की औलाद हो भी या नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर एक अजीब से एडवेंचर पर चला गया है और उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर उसोप को गुस्सा आता है और उसोप पेड़ से बहुत स्पीड से ज़मीन पर उतर कर आता है और गुस्से में उसकी तरफ जाता है और उसे एक पंच मार देता है। लेकिन इतने में भी काम नहीं चलता। मिस काया उसोप को रोकने की कोशिश करती है और कहती है क्लाडो से तुम भी रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुकोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसोप को मारता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हो रहा है। क्लाडो से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कहता है तुम भी अपने बाप जैसे बेकार इंसान ही हो, देखा ना, थोड़ी बहुत बहस से ही तुम लड़ने पर उतर आए, तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो। और फिर वो उसे बुरा भला कहने लगता है और ये सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उसोप और उसोप उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाता है पर मिस काया उसे मना कर देती है और कहती है उसोप बस रुक जाओ, बहुत हो गया, अब लड़ाई झगड़ा बंद करो। और जो क्लाडो से हैं वो एक के बाद एक बेइज्जती करने लगता है उसोप की। उसोप उसे गुस्से में कहता है ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। क्लाडो से कहता है आसपास भी मत नज़र आना वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसोप वहाँ से चला जाता है। उसोप के तीनों पंटर उसके नौकर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वो नौकर जैसे उन तीनों बच्चों को देखता है वो तीनों डर कर भाग जाते हैं। हमें पता चलता है उस नौकर के ऊपर लूफी भी चिल्ला रहा है। थोड़ी देर बाद का सीन शूट होता है। हमें पता चलता है मिस काया अपने बेड पर बैठी हुई रो रही है। तभी वहाँ पर क्लाडो से बहुत सारा खाना लेकर आता है और लेडी काया को खाना खाने के लिए कहता है। काया कहती है कि चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है, ये खाना वापस ले जाओ, तुमने सही नहीं किया है, तुम्हें उसोप के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी क्लाडो से कहता है कि मैम, जिसने ये खाना बनाया है उसे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है और मिस काया ने नहीं खाया। मिस काया उस खाना खाने के लिए मान जाती है और कहती है कि तुम्हें उसोप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि असल में उसोप अपने अच्छे कैरेक्टर के लिए नहीं जाना जाता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, आप उससे दूर रहें। फिर तभी वो कहता है मैम, मुझे आज भी याद है जब आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं जिस जहाज़ में काम करता था उन्होंने मुझे निकाल दिया था। मेरे पास खाने के ना तो पैसे थे न पीने के लिए पानी और मेरी एनर्जी भी सब खत्म हो गई थी। आपके घर के नौकर गार्ड मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे। फिर तभी आपके दयालु पिता, स्वर्गीय पिता मेरे पास आए और उन्होंने आकर मेरी मदद की और मेरी बात सुनी और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा करूंगा। बस इसी वजह से मैं आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता, मैं आपका ज़रा सा भी बुरा नहीं सोच सकता। और ये सुनकर मिस काया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर तभी वो उठकर जाता है और कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उस बेकार बंदे उसोप से बात करने दूंगा। और फिर तभी मिस काया उसे कंजूस बताती है और ये सुनकर वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी, जोरो और नामी की तरफ। वहाँ पर लूफी नहीं होता। वो आपस में बात करते हैं कि लूफी कहाँ गया और तुम्हारा मास्टर भी यहाँ नहीं है। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि हाँ, हमारे मास्टर ज़रूर नदी के किनारे गए होंगे। उदास होने पर वो ऐसा ही करते हैं और वो पूछते हैं तुम में से एक बंदा मिसिंग है। वो कहते हैं हाँ, ओनियन हमेशा ऐसी की तरह रहता है और जब वो आता है बुरी खबर लेकर आता है। तभी ओनियन भागा हुआ आता है और आकर कहता है बहुत बड़ा खतरा है, मैंने एक अजीब आदमी देखा जो उल्टा चल रहा है।
तभी वो आदमी वहीं पर आ जाता है और कहता है कोई मुझे अजीब कह रहा था। मैं अजीब नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक जादूगर हूँ। और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें भी कुछ ना कुछ जादू दिखाओ। तभी वो बंदा अपने हाथ में एक अजीब सी घड़ी निकालता है और कहता है इसे देखो, तुम सो जाओगे। और जैसे ही वो उस घड़ी को दिखाता है और वो तीनों सो जाते हैं और साथ में वो जादूगर भी सो जाता है। और ये देखकर वो सब शौक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जहाँ पर लूफी पेड़ के ऊपर लटकता है और उस सबको डराने की कोशिश करता है और उससे बात करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उन्होंने यासोब का मजाक उड़ाया। यासोब एक बहुत बहादुर योद्धा है और वो एक समुद्री योद्धा है जो कि अपने एडवेंचर के लिए गया है। और तभी उसोब कहता है मुझे अपनी डैड पर गर्व है और मैं इस गर्व को सम्मान की तरह देखता हूँ, लेकिन आज उसने मेरे सम्मान को चोट पहुँचाई है। तभी वो देखता है अरे ये तो कलादोरे हैं, उसका नौकर। उसके साथ वो अजीब सा आदमी कौन है? उसे पहाड़ी के नीचे दो बंदे खड़े हुए दिखते हैं जो आपस में बात करते हैं। उसोब और लूफी उनकी बात सुनते हैं पर ज़्यादा कुछ उनकी समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है मिस काया की तरफ, जो कि खाना खाती रहती है। उसे जो जादूगर है वो बताता है कि तुम उस लड़की को कब ख़त्म करने वाले हो। जब भी तुम ख़त्म करोगे हम तुम्हारे ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। हम तुरंत ही गांव पर हमला कर देंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। तभी कलादोरे कहता है कि हम उसे ख़त्म नहीं करने वाले, तुम ज़रा ज़बान संभाल के बात करो। वो सब एक एक्सीडेंट होगा और वो एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। और ये बात सुनते ही उस सब की हालत ख़राब हो जाती है और वह बहुत डरने लगता है। तभी वो बंदा कहता है तुम कमाल के हो कैप्टन, तुमने आज से 3 साल पहले अपना क्रू छोड़ दिया और अपना हमशक्ल बनाकर लोगों के बीच एक नेवी में पकड़ा दिया ताकि लोगों को लगे कि तुम मर चुके हो और तुम्हें फांसी आ चुकी है और तुम रूप बदल कर 3 साल से यहाँ रह रहे थे। तभी वो बंदा जो कि एक पायरेट है वो कहता है कि समुद्र में बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब ज़मीन का सारा खजाना लूँगा और तभी मुझे ये फैमिली मिली और 3 साल से मैं इस फैमिली को पास रह रहा हूँ और उन सब का भरोसा जीत रहा हूँ। मुझे पूरे 3 साल लगे इन सब का भरोसा जीतने में, पर अब उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा कर लिया है। और एक काम और, तुम उसे मारने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम करवाने वाले हो। फिर तभी वो बंदा कहता है जो जादूगर है कि असल में तुम उस जायदाद को खुद क्यों नहीं ले लेते, और तुम तो उसे ले सकते हो क्योंकि तुम 3 साल से उनकी वफादारी कर रहे हो। कलादोरे कहता है कि मैं ऐसे नहीं ले सकता, मारने से पहले उस लड़की को तुम हिप्नोटाइज कर देना और उस सारी जायदाद मेरे नाम करवा लेना। और फिर तभी वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन हमारे बंदे जो कि पिछले 15 दिन से यहाँ साइड पर किनारे पर पड़े हैं और तुम्हारे ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम कब को ऑर्डर दोगे? जल्दी से ऑर्डर दो। तभी जो ऊसो पे वो सुनने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी जो अपना लूफी है वो खड़ा होता है और खड़ा होकर देखता है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। और फिर तभी वो जादूगर कहता है कि तुमने 3 साल पहले उसके डैड को भी मार दिया था और उसकी मम को भी। जो कलादोरे है वो कहता है नहीं नहीं, उसके डैड तो सच में मरे थे, मैंने बस उसकी मम को मारा था। और ये सुनकर जो लूफी है वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है हे मैं उस लड़की को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तभी कलादोरे देखता है कि ऊपर कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। जो उसो पे वो लूफी को बैठाने की कोशिश करता है और कहता है बैठ जाओ वरना वो तुम्हें देख लेंगे। तभी जो कलादोरे हैं वो उसोब को भी देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो उसोब भी यहाँ है। तभी वो अपने जादूगर को बोलता है कि नहीं हिप्नोटाइज करो। वो जादूगर अपनी घड़ी से निकाल कर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर उसोब छुप जाता है। पर लूफी उस घड़ी को देख लेता है जिससे उसोब बच जाता है और जो लूफी है वो सो जाता है और जादूगर को भी नींद आ जाती है। लूफी सोने की वजह से पहाड़ से गिर जाता है जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। हमें पता चलता है कि लूफी या कोई भी इंसान इतने ऊपर से गिरेगा तो वो मर जाएगा। और ये सुनकर जो कलादोरे हैं वो कहता है यह उसोब अब तुमने सुन लिया ना क्या होने वाला है, अब ये प्लान को हम कल ही अंजाम देंगे। ठीक है जादूगर, ये प्लान कल ही ख़त्म होगा, कल तुम सारे गांव वालों पर अटैक करने वाले हो। और ये बात सुनकर उसोब वहाँ से भागने लगता है और सोचता है ये गांव, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरे लिए एक परिवार की तरह है। मैं इन सबको मरने नहीं दे सकता, मुझे कैसे भी करके इन्हें बचाना होगा। भागते हुए उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो मिस काया के पास पहली बार गया था और उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि
आप भी वो लड़की हो ना जो उदास रहती हो, मैं एक कहानी से आपका जी खुश करूँगा। और फिर वो सैनिकों को बुलाने लगती है, पर जैसे ही वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है वो उसकी कहानी सुनकर हंसने लगती है और फिर तभी से जो ओशो पे वो डेली उसके पास जाना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे कला दौरे की तरफ, जो कि इस शिप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि बस कल वो सारा खजाना मेरा होगा। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।